हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमन स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 4 है बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। लेक्चर नंबर 4 में हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करके देखेंगे कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स ऑफ अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड सो दैट इट इज अ टेंसर ऑफ द टाइप 1,1। अब यहाँ पे देखिए कंट्रावेरिएंट वेक्टर आया है और एक होता है कोवेरिएंट वेक्टर। ये क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है जब आपका टेंसर वाले चैप्टर में फाउंडेशन चल रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर कोवेरिएंट वेक्टर क्या होता है। एक बार आप फिर से समझिए। अगर टेंसर का टाइप जो है वो 0,1 या 1,0 होता है तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। अगर टेंसर का रैंक जो है वो 1 आता है तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। और ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है कंट्रावेरिएंट वेक्टर, दूसरा होता है कोवेरिएंट वेक्टर। तो कंट्रावेरिएंट वेक्टर का जो टाइप होगा टेंसर में 1,0 होगा, जबकि जो कोवेरिएंट वेक्टर है उसका जो टाइप है टेंसर में वो 0,1 होगा। तो आई होप आपको कंट्रावेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर के बारे में पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन में क्या करें कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड सो दैट, और इसी के साथ आपको दिखाना है कि इट इज अ टेंसर ऑफ द टाइप 1,1। यहाँ पे जो टेंसर का टाइप 1,1 है इसका रैंक कितना होगा, इसमें हम नंबर ऑफ सुपर स्क्रिप्ट प्लस नंबर ऑफ सब स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, यानी कि 1 + 1 करेंगे तो इसका रैंक फाइंड आउट होगा। यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, इसका रैंक 2 आएगा। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेट करेंगे AI बी या कंट्रावेरिएंट वेक्टर। उसके लिए हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे उसी वेक्टर के लिए। देन हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू xj के रिस्पेक्ट में। चलिए 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो किया जाए। तो सबसे पहले आप हेडिंग में नोट कीजिएगा सॉल्यूशन। यहाँ पे साथ में आप लिखते चलिए लेट AI, क्योंकि यहाँ पे कंट्रावेरिएंट वेक्टर कह रहा है इसलिए हम आई को कहाँ पे लेंगे, सुपर स्क्रिप्ट में लेंगे। तो AI ये क्या कहलाएगा, बी ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर बी ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर law of transformation for this vector, law of transformation for this vector इस वेक्टर में हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए AI जो है ये क्या है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। अगर AI है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, A बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू xj। देखिए इसी से रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 1 भी आपको सॉल्व करके दिखाया था। तो सेम उसी स्टेप में यहाँ भी चलेंगे। सबसे पहले हम एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर को यहाँ पे लेट करेंगे, उसमें हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ये इन्वर्स लॉ है। AI इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा। अब हम इसका पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू xj। तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे, differentiating it partially with respect to xj, then we have, तो उसके बाद AI का अगर आप xj के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल AI अपॉन में
डेल एक्स जे। अब राइट हैंड साइड में देखिए बाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड यहाँ पे लेट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट को एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाला टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वो भी कैसा, पार्शली डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स जे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं और ये वाला टर्म को एज इट इज़ रखा जाएगा। ये हो जाएगा डेल ए बार अल्फ़ा। यहाँ पे देखिए एक नया टर्म हम यूज करेंगे, डेल एक्स बार बीटा, और अगर ये अपान में इसको यूज किए तो हमें ऊपर भी इसको यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपस में कैंसिल आउट होकर के सेम वाला वही बचे। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, एक्स जे के रिस्पेक्ट में होगा। और इनटू में ये वाला टर्म आपका एज इट इज ऐसे लिखा जाएगा, डेल एक्स आई अपान में डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स आई अपान में डेल एक्स बार अल्फा, और प्लस इस बार हम ए बार अल्फा को एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो गया है। और इस वाले टर्म का हम करेंगे डेल एक्स आई अपान में डेल एक्स बार अल्फा का एक्स जे के रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा डेल टू एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा, यहाँ भी वही सेम टर्म ऐड करेंगे, डेल एक्स बार बीटा, अगर अपॉन में ले आए हैं तो इसको ऊपर भी हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखा जाएगा डेल एक्स बार अल्फा, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, डेल एक्स जे के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आई होप आपको यह फर्स्ट वाला जो लाइन है समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार इसको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं फिर से। तो ये क्या हो जाएगा, डेल ए बार अल्फा अपॉन में डेल एक्स बार बीटा इंटू में ये आई वाला टर्म को पहले यहाँ पे लिखेंगे पहले, तो डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा हो जाएगा, इंटू में ये वाला टर्म अब यहाँ पे लिखेंगे, तो डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए बार, अगर हम अल्फ़ा को रिप्लेस कर दें गामा से तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ वहाँ हमें गामा लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे गामा से रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा डेल टू एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा, तो यहाँ भी गामा आ जाएगा, और इनटू में ये आपका रहेगा डेल एक्स बार बीटा, इनटू में ये वाला भी टर्म एज इट इज लिखा जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लेट कर लीजिए। आई होप कि आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे सभी स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक करंट अवेरेंट वेक्टर को यहाँ पे लेट किया है, उसमें मैंने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया इसी वेक्टर के लिए, तो आपको ये पास ये आ गया। फिर मैंने क्या किया कि इसी का डिफ्रेंशिएशन कर दिया पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे के साथ। हम यहाँ पे एक्स बार बीटा जो वाला ये टर्म है ये यहाँ पे अपान में और ये ऊपर, इसको नया यहाँ पे ले आए हैं। अभी इसको क्यों आए हैं, इसका यूज क्या है, आगे इसका जो सॉल्यूशन होगा बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ भी एक ऐड किए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप इसको आपस में कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास सेम रिजल्ट वही बचेगा। अब ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हुआ कैसे, मैंने आपको बता दिया, बाई प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड वाला टर्म एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। आई होप आपको ये भी आता होगा अच्छे से, क्योंकि नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है, कोई टफ तो है नहीं। अब यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेल टू एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार गामा इंटू में डेल एक्स बार बीटा है, इसके लिए हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। तो मैंने एक वीडियो के लेक्चर में आपको बताया था, उसका थंबनेल में ऊपर लिखा है कि एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, तो आप वो वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा,
उसमें मैंने ये जो टर्म है डेल टू एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार गामा इंटू में डेल एक्स बार बीटा, इसके लिए मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था। अब ये किसके इक्वल होता है, तो हम इसके प्लेस पे वही सेम रिजल्ट अप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद का जो स्टेप होगा, चलिए हम सबसे पहले रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो इसका डेल टू एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार बीटा इंटू में डेल एक्स बार गामा का रिजल्ट है, जो कि मैंने आपको ये वाला बता दिया था कि ये किसके इक्वल होता है, तो वही सेम चीज़ आपको लिखना भी है। तो यहाँ पे देखिए स्टार पॉइंट है कि सबसे पहले हम ये वाला जो प्लस की इस वाले साइड में है, यानी प्लस के बाद वाला ये ए बार गामा डेल टू एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स बार गामा इंटू में डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार पॉइंट में आप नोट कीजिएगा कि ए बार गामा इंटू में डेल टू एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार बीटा इंटू में डेल एक्स बार गामा इंटू में डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे इक्वल्स टू ए बार गामा को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। इसके प्लेस पे आप वही वाला सेम रिजल्ट अप्लाई कीजिए। तो ये बीच का टर्म आ जाएगा जो कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाला जो है इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए इसी के साथ डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो ए बार गामा और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वाला भी टर्म इसके साथ आएगा। तो यहाँ पे ए बार गामा अल्फ़ा बीटा गामा के ऊपर बार डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा, इसी के साथ ये वाला भी टर्म आ जाएगा डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे माइनस। अब ए बार गामा का यूज हम यहाँ भी करेंगे और ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा। देखिए एक्स जे अपॉन में एक्स बार बीटा से एक्स बार बीटा अपॉन में एक्स जे कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ए बार गामा आई जे के इंटू में डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स बार गामा। तो इसके प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं क्या, यहाँ पे एक बार समझिए कि ये जो ए बार गामा लिखा हुआ है और इंटू में डेल एक्स के लिखा हुआ है और अपान में डेल एक्स बार गामा लिखा हुआ है, तो इसके प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, ए के यूज करेंगे। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो ए आई होता है वो किसके इक्वल होता है, ए बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा। तो अगर ए आई जो है वह इतने के इक्वल होता है तो ए के किसके इक्वल होगा, ए बार गामा इंटू में डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स बार गामा के इक्वल होगा। तो इसके प्लेस पे हम ए के यूज करेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट वाला टर्म एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा आई जे के। इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बार गामा और इसके प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं ए के, तो जो कि ए के यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी ये वाला टर्म एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए क्या करने वाले हैं, पुटिंग इट इन वन वी गेट। अब जो ये वैल्यू आया है इस चीज का इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, यानी इसके प्लेस पे ये वाला हम पुट करेंगे। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, तो एलएचएस में आपके पास क्या चल रहा था, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे इक्वल्स टू डेल ए बार अल्फा अपॉन में डेल एक्स बार बीटा इंटू में डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा इंटू में डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे, प्लस मैंने आपको बताया कि हम इसके प्लेस पर ये वाला अब टर्म यूज करेंगे क्योंकि आपने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है। तो इसके प्लेस पे यही सेम चीज़ लिखा जाएगा, ए बार गामा अल्फ़ा बीटा गामा के ऊपर बार डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स बार बीटा अपॉन में डेल एक्स जे माइनस ए के आई जे के। अब देखिए इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। ये जो आपका निगेटिव वाला टर्म है माइनस का ए के आई जे के, इसको आप एलएचएस में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो आपके पास क्या जाएगा, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे पहले से था एलएचएस में, अब इसके पास प्लस लगा कर क्या लिखेंगे, ए के आई जे के
अब इन दोनों में मैंने डेल एक्स बार बीटा को ऐड क्यों किया था, क्योंकि आप यहाँ से कॉमन कर सकते हैं और इसका बहुत ही सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों टर्म यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे कॉमन है। डेल एक्स आई अपान में डेल एक्स बार अल्फा इंटू में डेल एक्स बार बीटा अपान में डेल एक्स जे कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, डेल ए बार अल्फा अपान में डेल एक्स बार बीटा प्लस ए बार गामा इंटू में अल्फा बीटा गामा के ऊपर बार। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट अस डिफाइन, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ए आई कामा जे जो होता है ये टेंसर का टाइप 1 कामा 1 का है। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, डेल ए आई अपान में डेल एक्स जे प्लस ए के आई जे के। अगर यहाँ पे बार लगाएंगे तो यहाँ भी बार लगेगा, इसके भी ऊपर बार लगेगा, तो यहाँ भी ऊपर बार लग जाएगा। तो आप जानते हैं कि ए आई कामा जे जो होता है वो डेल ए आई अपान में डेल एक्स जे प्लस ए के आई जे के होता है। तो हम इसके प्लेस पे ए आई कामा जे यूज करेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है टर्म, इसके प्लेस पे ए बार अल्फा कामा बीटा हो जाएगा। इंटू में ये वाला टर्म एज लिखा जाएगा, डेल एक्स आई अपान में डेल एक्स बार अल्फा इंटू में डेल एक्स बार बीटा अपान में डेल एक्स जे। तो शोइंग दैट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो ए आई कामा जे है वो एक टेंसर है और इसका टाइप क्या लिखा जाएगा, कि आई जो है वह सुपर स्क्रिप्ट में है तो इसका 1, जे जो है वो सब स्क्रिप्ट में है तो 1, तो 1 कामा 1 टेंसर का टाइप हो जाएगा। एंड द क्वांटिटी ए आई कामा जे इज कॉल्ड कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। और ए आई कामा जे को हम क्या कहते हैं, कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स कहते हैं। किसका, ऑफ ए आई का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स जे के रिस्पेक्ट में। तो आपको लास्ट में ये वाला भी दिखाना था कि आपको शो दैट करना है, क्या शो दैट करना है, कि इट इज अ टेंसर ऑफ द टाइप 1 कामा 1। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपका जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है, ये आपका एंडिंग है। और मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, सबसे पहले आपको एक कंट्रावेंट वेक्टर डिफाइन करना है यानी लेट करना है, उसमें आपको यूज करना है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देन उसका आप पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स जे के रिस्पेक्ट में, इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये डेल टू एक्स आई वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो फिर इसका वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको पुट करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप जैसे ही पुट करेंगे आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। फिर आप ये वाले रिजल्ट वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। आप जानते हैं कि ए आई कामा जे जो होता है वो डेल ए आई अपान में डेल एक्स जे प्लस ए के आई जे के बराबर होता है। इसी का यूज कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 का रेड्यूस फॉर्म आ जाएगा और आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि ए आई कामा जे टेंसर है और इसका टाइप जो है 1 कामा 1 है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।